हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का बड़ा ही ख़ास करम है। आज एक और ख़ूबसूरत सी मॉर्निंग से अल्लाह पाक ने नवाजा। एक खूबसूरत सी मॉर्निंग जो है वो देखने का मौका मिला। आज क्लाउडी वेदर नहीं है और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, ठीक है। और सुबह सुबह वॉक किया करें यार। मैंने कहा ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें जहन में आती है। जैसा कि हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा मेन टॉपिक आजकल जो चल रहा था। वैसे तो इस टॉपिक के इतने पॉइंट्स हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन मैंने कहा कि हम जो है वो सारे अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो है परदेसी की बीवी होना। उसका पार्ट 1 था, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 2 था कि परदेसी की बीवी होना, फिर ससुरालियों का रवैया, ठीक है। और पार्ट नंबर जो 3 था वो ये था कि कैसे एक परदेसी की बीवी जो है वो खुद के तौर पे जो है वो अपने आप को ठीक कर सकती है या खुश रख सकती है, ठीक हो गया। और पार्ट नंबर जो 4 था, पॉइंट जो था कि ससुरालियों का क्या अमल दखल हो सकता है ऐसे माहौल को ठीक करने के लिए, यानी कि परदेसी की बीवी के जो दुख हैं, जो गम है, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको वो कैसे कम कर सकते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, ठीक है, ससुरालियों की तरफ से, ठीक है। और इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो है कि वेली बीवी जो होती है वो कैसे अपने आप को जो है वो मसरूफ़ रख सकती है। पार्ट नंबर 5 है, मीन्स के आज वाला। और उसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि कैसे एक वेली बीवी जो होती है वो अपने आप को मसरूफ़ रख सकती है, बिज़ी रख सकती है, ठीक है। तो हंसी इस बात भी आई कि औरतों का ना वेला नहीं होना चाहिए, औरतों को वेला नहीं छोड़ना चाहिए इनको, ठीक है। मेरा कत्ल ना कर देना आप लोग, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को हर्ट करना नहीं है। तो लेकिन बात बिल्कुल सही भी है। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि वेली औरतें वाकई बहुत ख़तरनाक होती हैं, इनको वेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात ये छोड़ती नहीं है, फिर बात का कुछ ना कुछ बनाकर छोड़ती हैं। अच्छी भली बात का जो है, मैं कहता हूँ को अजीब क्या कहते हैं वो सांचे में डाल देती हैं। अजीब हुलिया, अजीब बात का वो कहते हैं बतंगड़ जो होता है वो बनाकर रख देती हैं वेली औरतें। मैं बड़ा खिलाफ हूँ वेली औरतों के। तो ठीक है, मतलब वेली रहना मतलब जिसको कोई काम ही नहीं, कोई काम धंधा ही नहीं है, ठीक है, ऐसी औरतों को मैं कह रहा हूँ। बाकी मकसद मेरा हर्ट करना नहीं है यार, डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक है। थोड़ा सा शुगर भी लगा रहा हूँ मैं। तो आज का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। टाइम गुजरी जा रहा है और आज मैंने कहा धूप भी निकली हुई है। अच्छा, देखिए, पॉइंट ये है कि वेली बीवियाँ जो होती हैं वो परदेसी भाइयों की वेली होती है ना बेचारी, शोहर तो बाहर होता है, ठीक है ना, प्रदेश में होता है, तो वो वेली होती हैं, तो वो कैसे अपने आप को बिजी रख सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये होगी कि देखिए, बहुत सारी कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिससे आप जो है वो अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसकी बना पर आप अपने आप को ख़ुद को जो है वो मसरूफ़ रख सकते हैं। और बात वही कि अगर आप मसरूफ़ रहेंगे तो भाई सब कुछ फिट रहेगा। और कुछ चीज़ें तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हैं कि मैंने कहा कि अगर आप खाली जो है वो अपने माँ बाप, जो आपके ससुराल होता है, ठीक है, ससुर और सास होते हैं, आपके हस्बैंड की जो माँ बाप होते हैं, खाली सिर्फ आप उनकी खिदमत करने शुरू कर दें भाई, तो आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, बहुत ही ज़्यादा। और ख़िदमत अलग से होगी उनकी, वक्त आपका अच्छा अलग से गुजरेगा, और जो सवाब होगा वो आप अलग से कमाएंगे, ठीक हो गया। और ये वाला जो मेन पॉइंट, अहम पॉइंट, ज़रूरी पॉइंट। बाकी मैंने बताया कि सिचुएशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से और ऑप्शंस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर भाई आप एजुकेटेड हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अनएजुकेटेड हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली आप एजुकेटेड हैं तो आप
मतलब कोई भी एक्टिविटी दोनों में आ सकती है, अनएजुकेटेड एजुकेटेड कैटेगरी दोनों में आ सकती है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो भाई बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो आप वो सिखाना शुरू कर दें, वो करना शुरू कर दें। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो कम से कम आपने कुरान पाक तो पढ़ा हुआ होगा, तो आप बच्चों को वो पढ़ाना शुरू कर दें। या अगर आप अनएजुकेटेड हैं लेकिन आपके पास बाकी स्किल्स हैं, जैसे कि आपको जो है वो खाने बनाने आते हैं, या आपको जो है वो कढ़ाई और सिलाई का काम आता है, मशीन का काम आता है, आप ख़ुद को उसमें बिज़ी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आप एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, या स्किल्स पर्सन हैं या अनस्किल्ड हैं, ठीक है ना, मतलब कि आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, ठीक है, आप उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी मैं कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आप अपने माँ बाप की, अपने ससुर सास की जो है ससुराल वालों की खिदमत करें, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास टाइम बच जाता है कि जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है वो करें। यहाँ पे फिर मुझे ऐसी आ गई कि आपने जो है वो हमसायों से इधर उधर की बातें करना या दूसरों के शोहरों को फरोलना शुरू नहीं करना आपने, ठीक है। लेकिन मोस्टली वेली औरतों का काम, जो पसंदीदा काम यही होता है। मेरा यहाँ पे पसंदीदा काम कहने का मतलब ये है कि कोई स्किल है या कोई स्किल नहीं है, आपका पसंदीदा काम ड्रामे देखना है तो फिर ड्रामे देखें, ठीक है, लेकिन कम से कम जो है वो पॉजिटिव चीज़ें सीखें। अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है, एक्शन या एनिमेटेड मूवीज़ देखने का शौक़ है, वो देखें। बहुत से बीवियों को, बेचारियों को जो है वो कार्टून देखने का बड़ा शौक़ होता है, वो देखें। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको वो फेवरेट लगता है, ब्राउजिंग करना आपको पसंद आता है, तो कम से कम पॉजिटिव चीज़ें वहाँ से गेन करने की, सीखने की कोशिश करें। ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड के हिसाब से भी अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। स्किल की बेस पर भी आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। आपको कढ़ाई सिलाई का काम आता है, आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, ठीक है, और या खुद करना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर आपको जो है वो कोई मैथमेटिक्स या पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग क्लासेस जो हैं वो दे सकते हैं, वो आप देना शुरू कर दें, ठीक है। और देखिए इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डबल फ़ायदा होगा। एक तो आप ख़ुद को मसरूफ़ रख सकते हैं, दूसरा जो है वो आप पैसे भी कमा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो है वो मुआशी हालात जिसे हम कहते होते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी है, कंडीशन कैसी है, ठीक है ना। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपने शोहर का हाथ बटाना चाहते हैं कमाई में, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं और या आप जो है वो स्किल्ड पर्सन है, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें और आप पैसे भी कमा सकते हैं। देखो ना कितना अच्छा काम हो गया, आप पैसे भी कमा रहे हैं और मसरूफ़ भी हैं और आपकी लाइफ जो है वो भी अच्छी गुजर रही है। और यकीन करें जब आप इस तरह के काम जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देंगे, तो जो एक जुदाई का पीरियड होता है आपका आपके शौहर के साथ, वो बहुत जल्दी से स्पेंड होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। और फिर आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको आप जो है वो डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर के साथ, परदेश में बैठे हुए अपने शौहर के साथ, तो वो बहुत एक अच्छी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, बजाय कि इधर उधर की किस्से कहानियाँ शुरू करने के या इधर उधर की लड़ाई झगड़े की बातें करने के, ठीक है ना, या शिकायतें लगाने की। तो जब इस तरह की चीज़ें आप करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लाइफ को इंजॉय कर सकेंगे। और आपका वो जो सफ़र, मैंने आपको कहा ना कि जुदाई का जो सफ़र होता है शौहर की गैर मौजूदगी में, और उसके इंतज़ार में जो सफ़र होता है, जो टाइम होता है, वो फिर तेज़ी से गुजरने लगता है। ठीक हो गया। हाँ, एक और मुझे बात याद आ गई, बात वही कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हैं, ठीक है, अपने शौहर के परदेश जाने से पहले प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने ससुरालियों का ख्याल रखें, ठीक है, और अच्छी लर्निंग स्टार्ट कर दें। ताकि देखिए मेरा ये एक्सपीरियंस बल्कि कह दिया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब ये पढ़ी लिखी और समझने वाली बात है कि जब एक माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होना शुरू होता है, मतलब बढ़ना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है, तो वो जो पीरियड होता है 9 मंथ का, 8 मंथ का जो पीरियड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आज मैं आप लोगों को एक कह लो कि बहुत अच्छी और काम की बात बताने लगा हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं। ये इस पर एक पूरा टॉपिक है, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। शॉर्टली बता रहा हूँ कि अगर आप जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हैं अपने शौहर के परदेश जाने से पहले, तो वो टाइम पीरियड आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ख़ुद का ख्याल रखें,
खुश रहें और अपना मतलब कि अच्छी अपनी डाइट का ख्याल रखें और अच्छी चीज़ें अच्छी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करें और अच्छी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें और अच्छी सोचों को डेवलप करें अपने अंदर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इस पीरियड को लेके, क्योंकि ये जो एक माँ के अंदर जो है वो बच्चे के डेवलप होने का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम 9 मंथ का पीरियड कहते हैं, 8 मंथ का या 9 मंथ का जो पीरियड होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी औलाद के लिए, आपके बच्चे के लिए। ये एक तरह का एक अलग से टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है और ये मेरी देखी हुई बात है, मैं सच कह रहा हूँ। मे भी आपने भी कहीं पढ़ी हो या लिखी हो कि देखें उस पीरियड में जो भी आप सोचेंगे, लर्न करेंगे वो चीज़ें आपके बच्चे पे जो आपके पेट में डेवलप हो रहा है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। अब आप ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर है कि जो भी चीज़ें उस पीरियड के दौरान आप करेंगे वो डायरेक्ट जो है वो असरअंदाज होती हैं आपके बच्चे पे। इसलिए आपने उस पीरियड में परेशान नहीं रहना, खुश रहना है, अच्छी एक्टिविटीज़ करनी है, लर्निंग करनी है और जो है वो स्टडी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करें आप, ठीक है, अच्छी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, देखें, सीखें, खुश रहें। वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने कहा कि आपके बच्चे पे असरअंदाज होंगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये सारी एक्टिविटी से ये वाली अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो, ठीक है। और अगर आप नहीं होती तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। बाकी मैंने आपको बता दिया है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, मतलब कि नहीं भी पढ़े लिखे तो कोई मसला नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं और कोई काम नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई बच्चा नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने कहा ना कि अपने माँ बाप की जो है अपने ससुरालियों की खिदमत करना शुरू करते हैं, अल्लाह पाक वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला अता फरमा देगा। ठीक हो गया। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन सारी बातों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अपने आप को खुश रखें। बीवी जो होती है ना, बीवी देखिए, आपने कभी सुना होगा ना क्लास में या इधर उधर की बातों में अक्सर सुना होता है, या किसी दुकान पर जाएं, वो दुकानदार आपको अच्छे से तरीके से ट्रीट ना करे, आप कहते हैं ये बीवी से लड़के आया। क्लास में बैठे हैं, कोई टीचर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा या मार रहा है, आप फिर भी कहते हैं बीवी से लड़के आया। डॉक्टर के पास चले जाएँ, डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, तो आप क्या कहते हैं, बीवी से लड़के आया। मतलब ये कॉमन सेंटेंस है जो हमें सुनने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात सच भी है, रियली ये बात सच है। इसलिए मतलब बीवी का बड़ा अमल दखल है यार, बड़ा रोल है लाइफ में, एक ख़ानदान को डेवलप करने में देखिए बड़ा रोल है। देखिए मैंने कहा ना कि बीवी खुश है तो सारा जहान खुश है, ठीक है। और पूरा मैंने कहा ना कि ख़ानदान को बनाने में, डेवलप करने में बीवी का बड़ा रोल होता है। तो लिहाजा मेरा टारगेट भाई बीवी है, ठीक है, कि ये खुश रहे, ये ठीक रहे, ठीक है, और अपने आप को बिज़ी रखे और अपने आप को खुश रखे। अपने बच्चों की देखो परवरिश करना और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बात वही कि वीडियो लंबा हो रहा है भाई, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। तो मकसद कहने का यही है कि अगर भाई घर में बीवी खुश है तो सारा जहान फिट है। और मैं सच कह रहा हूँ कि अगर बीवी ये समझ रही है कि वो दूसरों की वजह से खुश नहीं है, ये परसेंटेज में बहुत कम है, ठीक है, ये परसेंटेज में बहुत कम है। उसको पहले ख़ुद को ठीक करना होगा, ठीक है, खुद की जो है वो इस्लाह करनी होगी, फिर जो है वो बाकी चीज़ों को मैनेज कर पाएगी। सिंपल सी बात, जब वो खुद समझदार होगी, ठीक है ना, खुद उसमें शऊर होगा, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेगी और अगर कोई गलतफहमियाँ क्रिएट भी होंगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करे। अल्लाह पाक आप लोगों को इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को जिनकी औलादें नहीं हैं औलाद अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह पाक आपके रिश्तों को, आपके ससुरालियों के साथ जो रिश्ते हैं उनमें बरकत अता फरमाए, उनको मजबूत अल्लाह पाक करे, ठीक है, और उनको मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना, आपके साथ क्या चल रहा है, लाइफ अच्छी गुजर रही है वो भी बताना, क्या क्या चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी बताना, लाइफ ख़राब चल रही है क्या हो रहा है वो भी बताना, ठीक है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम मिलजुल के अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, अपने रिश्तों को ठीक करेंगे, मजबूत बनाएंगे, ठीक हो गया, और पैसे भी कमाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।